सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ पोपट अंकल, मैं उनको वहाँ पे जाके समझाऊंगी कि बाबा ने आपको गलती से भूतनी बोल दिया। मैं उनके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी पोपट अंकल, पर प्लीज। भिड़े ने चकोरी जी का दिल दुखाया है तो पहले भिड़े को चकोरी जी से माफी मांगनी पड़ेगी। पोपट भाऊजी, मैं इनको ढूंढ कर लाती हूँ और उनको कहती हूँ कि चकोरी जी से आप माफी मांगेंगे। हाँ, चलिए पोपट भाऊजी से माफी मांगिए। चलिए चलिए चल। अरे जूते तो पहनने दो। भूतनी भूतनी करते रहते हैं बार बार। हम नहीं सकते, भूतनी है वो। आपका भ्रम है नहीं है बाद में तय करेंगे। आप पहले पोपट भाऊजी को सॉरी बोल। अरे क्यों सॉरी बोल रहे? देखा चाचा जी आपने? पोपट भाई 2 मिनट रुकिए, माधवी भाभी समझा रही है ना। अहो मांग लीजिए ना माफी, ऐसा क्या करता है? मास्टर बोल देना सॉरी। ओए पिड़ू, वो सॉरी बोलने में इतना क्या लोड ले रहा है? वो सॉरी, वो 2 ही तो अक्षर बोलने हैं। वो बोल के गल मुकाते मिट्टी पा। ठीक है, मैं बोलता हूँ। चलो सॉरी पोपटलाल। अगर सॉरी बोलना है तो मुझे नहीं, चकोरी जी को बोल। चकोरी से, भूतनी से माफी मांगनी पड़ेगी मुझे? भिड़े, देख वो शब्द उनके लिए मत इस्तेमाल कर। वो चकोरी जी तेरी भाभी है और भाभी को कोई भूतनी। अरे वो नहीं बोलना है। बोलता है तुझे उनको सॉरी बोलना ही पड़ेगा। हाँ भिड़ी मास्टर, तू बोलना कि तू बोल देगा चकोरी को सॉरी। बोल बोल बोल। अरे तुम क्यों शिक्षक से सुनामी बन रहे हो? सॉरी बोल दो ना भाई। हाँ भिड़े भाई, आपके एक सॉरी से हमारे पोपट भाई का रिश्ता तय हो जाएगा। आहो आप चकोरी जी से माफी मांगोगे ना तो चकोरी जी मान जाएंगी और हमारे पोपट भाऊजी का घर बस जाएगा। देखो पोपट भाई को गांव की इतनी अच्छी भोली भाली प्यारी लड़की मिली है तो सॉरी बोल दीजिए और माफी मांग लीजिए ना प्लीज। हाँ आहो भ्रम को भूल जाइए अभी आप। भूल जा भाई, भूल जा अभी। अरे चालने का है, भ्रम को भूल जाइए, भ्रम को भूल जाइए। मैं एक शिक्षक हूँ, समझदार नागरिक हूँ। मेरा दिमाग हिला हुआ नहीं है जो एक भ्रम को सच मान लूं। माधवी भूतनी मेरा भ्रम नहीं है, वो चकोरी भूतनी है और भूतनी चकोरी है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, उनको वो शब्द उनके लिए इस्तेमाल मत कर। पोपटलाल, तुम्हारी आंखों पे ना प्यार की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए तुम्हें उसका असली रूप दिखाई नहीं दे रहा है। अरे उसका असली रूप मैंने देखा है। तुम किसी इंसान के साथ नहीं, भूतनी के साथ शादी करने का सपना देख रहे हो दोस्त। अरे भाई संभल जाओ पोपटलाल, संभल जाओ। खबरदार, तब एक और बार भी उनके लिए तूने वो शब्द इस्तेमाल किया तो। और सुन, मैं भी ना जिम्मेदार पत्रकार हूं, 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। मेरा दिमाग भी कोई हिला हुआ नहीं है कि मैं किसी भूतनी से प्यार करूं, शादी के सपने देखूं। बरोबर है। अरे चकोरी जी लड़की है, लड़की गांव की सीधी सादी भोली भाली निर्मल मन की, शांत, संस्कारी, सुशील। तो इतनी प्यारी लड़की को तूने ऐसा बोलकर दुखी किया है। तुझे उनको सॉरी बोलना ही पड़ेगा। अरे दुखी उसने मुझे किया है। अरे वो तेरा भ्रम है, भ्रम। वो तुझे कैसे दुखी कर सकती है? बताता हूँ ना। पहले दिन टेरेस पे आके मुझे डराया, दूसरे दिन उसने मुझे हिप्नोटाइज किया, मुझे स्विमिंग पूल पे लेके गई, वहां पे मेरे से कपड़े धुलवाए। वो मेरा भ्रम था। मत क्या आप बात कर रहे हो भिड़े अंकल? आपने स्विमिंग पूल में कपड़े धोए? हाँ मत। हाँ भिड़े भाई, उन्होंने आपसे स्विमिंग पूल पे कपड़े कम धुलवाए।
देखिए, कल रात को जो कुछ हुआ वो सारा सच मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। कहीं भिड़े पार्टी शार्टी का सच बता ना दे। ओए ये भिड़ू पूतनी के डर से कहीं पार्टी शार्टी का बॉम्ब ना फोड़ दे। कल रात को हम चारों जब टेरेस पे पार्टी शार्टी कर रहे थे, बोल दिया रोशन! पार्टी शार्टी तूने कल रात को पार्टी शार्टी की? छोड़ा नहीं। ये कन्या आप यहाँ पर आए थे? कर तू पार्टी शार्टी। जा रही हूँ मैं मायके। सॉरी रोशन, सॉरी। पार्टी शार्टी पार्टी शार्टी पार्टी पार्टी शार्टी पार्टी शार्टी पार्टी शार्टी करो। रुक जाओ, तुम चारों को एक साथ ऐसी सजा दूंगा तुम जिंदगी भर याद रखोगे। कर तू पार्टी शार्टी। मैं जा रही हूँ मायके। अरे रोशन, रोशन, सॉरी प्लीज, सॉरी। चाचा जी आपको जो भी सजा देनी है बाद में देना, पहले मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए चाचा जी, प्लीज, बहुत जरूरी है। हाँ चाचा जी पहले बात सुन लीजिए, बात सुन लो प्लीज। बोल। तो क्या हुआ, कल जैसे ही हम लोग 4 जन पार्टी शार्टी कर रहे थे तो उसी वक्त बर्फ खत्म हो गई थी, तो सोडी और मेहता साहब बर्फ लेने के लिए निकल गए और पोपटलाल को ठंड लगने लगी थी तो वो शॉल लेने के लिए गया। मैं अकेला ही बैठा था टेरेस पे। उसी वक्त मेरे सामने वो भूतनी आ गई। और उसने मुझे ऐसे ऐसे करके हिप्नोटाइज किया। फिर बाद में मुझे ऐसे ऐसे बुलाया, मतलब ऐसे करके वो स्विमिंग पूल पे लेके गई। और मुझसे मेरा ही कुर्ता निकलवा के मुझसे कुर्ता धुलवाया। अरे ये भिड़े, ये सब कहानी सुना के ना तो चकोरी जी से माफी मांगने से बच नहीं सकता, तुझे माफी मांगनी ही पड़ेगी। चाचा जी अभी मुद्दा ये है कि पीड़ू चकोरी परछाई जी से माफी मांगे, है ना? अरे परछाई नहीं रे, ती परछाई है। वो भूतनी है, भूतनी। मैं भूतनी से माफी नहीं मांगूंगा। मैं आखिरी बार तुझे बोल रहा हूँ, उस शब्द का इस्तेमाल चकोरी जी के लिए मत कर। तुझे उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। अहो मांगा ना माफी, असं काय करताय? हमारे पोपट भाऊजी का रिश्ता टूट जाएगा बनते बनते अगर आपने माफी नहीं मांगी तो। भिड़े भाई प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। बोला ना, काय जातंय? बाबा प्लीज। मांजा भाई मांजा। ठीक है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। चकोरी जी, आप जहां भी खड़ी रह के देख रही है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तो भाई वो भिड़े, ये कहां देख के माफी मांग रहा है? चकोरी जी यहाँ नहीं है। तो माफी मांगने के लिए कहां जाना पड़ेगा? कुएं पर। कुएं पर? मेरी दुनिया में आने तुम आए हो कोई कर्ज चुकाने, बच के कहाँ जाओगे? किस्मत ने भेजा है मेरी जाल में फंसने, जाल में फंसने, जाल में फंसने।
मैंने बोला था माफी नहीं मांगनी चाहिए, सबको धुलवाएगी कपड़े। तेरी वजह से धुला रहे कपड़े हम लोग यहाँ पे। रिश्ता तय करना, रिश्ता। मेरी दुनिया में आने वालों, तुम आए हो कोई कर्ज चुकाने, बच के कहाँ जाओगे? किस्मत ने भेजा है मेरी जाल में फंसने, जाल में फंसने, जाल में फंसने। नहीं, कुएं पे जाके भी माफी नहीं मांगूंगा। फिर से शुरू हो गया ये। क्यों? अरे कुएं ने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई? कुएं से क्या प्रॉब्लम है? अरे वहाँ पे वो डेंजर जगह है भाई, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है पोपटलाल। वहाँ पे वो सबको हिप्नोटाइज करके सबसे कपड़े धुलवाएगी। कपड़े? डिब्बे, ये क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं चाचा जी, डरिए मत, ये भ्रम है इसका। मेरा भ्रम नहीं है। क्यों आप निगेटिव सोच रहे हो? भ्रम भ्रम भ्रम, आप अकेले थोड़ी, और हम हैं ना सब साथ में। अब डरिए मत बरा प्लीज। देख बेटा, तूने जबान दी है, अभी मुकर मत। ठीक है चलो। ओए पिलू, तू वहां जाके चकोरी परजाजी से माफी मांगेगा ना, वो पार तो नहीं जाएगा। अरे नहीं बाबा, मांग लूंगा माफी। अरे बच्चों, एक बार भूतनी से माफी मांग लूं, उसके बाद करना विजय ऐसा। ओए पिलू, और तू डर क्यों रहा है? और मैं हूं ना तेरे साथ, चल। एक मिनट रोशन, पोपट भाई, हम जब कुएं पे जाएंगे और चकोरी जी कुएं के पास नहीं मिली तो? हाँ तो पहाड़ के पीछे उसका गांव है ना, वहां जाके मिल लेंगे। बहुत सही। चलो तो फिर फटाफट चलते हैं, चकोरी जी से माफी मांगते हैं, उन्हें मनाते हैं और हमारे रिश्ते की बात करते हैं। चलिए चलिए सब चलिए। भूतनी से माफी मांगने तो जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं भूतनी माफ करेगी कि सबका शिकार करेगी। अहो, हाँ कहाँ थमला? नहीं, ये तो से थोड़ा सा। अरे हंसरा चेहरा रखे हुआ थोड़ा। आओ आओ गोकुलधाम वालों, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। जल्दी से आओ ना। आइए आइए गोकुल धाम वालों, आइए सब लोग, आइए आइए। आइए चाचा जी, चलिए आइए सब लोग आइए। बच्चा जी, मैम साहब जी, आप जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? ए, जंगल की तरफ नहीं चलिया, कुएं की तरफ जा रहे हैं। कुएं के पास? हैं? नहीं साहब जी, आप लोग कुएं के पास नहीं जा सकते हैं। अरे क्या नहीं जा सकते? हम लोग जरूर जाएंगे। हर बार टोकता है, हर बार रोकता है। पोपटलाल, शांत हो जाओ। अगर चकोरी जी कुएं के पास नहीं मिली तो थापा ही हमें उनके गांव तक लेकर जाएगा। थापा भाई, आप भी हमारे साथ चलिए ना। हाँ। नहीं साहब जी, मुझे तो चलेगा नहीं, आपको भी नहीं जाने देगा। अरे ऐसा क्यों? अरे कैसे नहीं जाने देगा? मैं तो जाकर ही रहूंगा। पोपट सर, आपको कुआं का पास क्यों जाने का है? वो क्या है दिव्या माँ? पूरा नाम बोलिए। पूरा नाम क्या है इसका? बोला ना। मुझे याद है, मैं बताऊंगा नहीं। क्या नाम है? चिट्ठी भी नहीं है। दिव्या माँ, सुहासिनी पल्लीवार, काय पुढे काय है ना? जया वालू दर्शन। गोपालम।
सब्जी मेरी बात मानो, बंगले के अंदर चलो। देख थापा बेटा, हम सब लोग एक शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो तू उसमें बीच में रुकावट मत बन। कौन सा शुभ कार्य करने सब्जी? अरे हम सब लोग पोपटलाल का रिश्ता तय करने जा रहे हैं। किसके साथ? भूतनी के साथ। चकोरी जी के साथ, जो पहाड़ के पास वाले गांव में रहती है। वो कहते हैं थापा भाई, रिश्ता जहाँ होना लिखा होता है वहाँ भाग्य लेके ही जाता है। टक्कर सच्ची अक्की भाभी भाभी। इसीलिए तो पोपट भाई को भाग्य और मुंबई से इतना दूर कुएं के पास लेकर आया। मैं आप लोगों को रिश्ते की बात करने कुएं के पास नहीं जाने दे सकता हूँ। अरे कहाँ? अरे क्यों नहीं जाने दे सकता? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है चकोरी जी के साथ? अरे सब्जी शौक बताता हूँ, आप बंगले के अंदर चलिए। नहीं नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, जो बताना इधर ही बताओ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता है, आप लोग तापा का बात मानकर अंदर चलिए प्लीज। नहीं, आज मैं थापा की कोई बात नहीं मानूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। चलिए गोकुलधाम वालों, चलिए। चलो। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। खोटाए? ओए थापा, वो तेरी इतनी हिम्मत कि तू साढ़े सामने कुकरी शो करे? मेहता साहब! ओए सोडी शांत हो। ओए थप्पा क्या कर रहे हो यार? सब्जी कुछ भी हो जाए, मैं आप लोगों को कुएं पे नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। माल का जिद्दी बंदा है। आप बोलिए ना, इनको जरा समझाइए ना। वो बोल रहे तो समझ मान तुम भी शांत बसा। थापा भाई बोलिए ना, आप ऐसा मत कहिए ना। जाओ ना भाई को, आप समझाइए ना। रोक क्यों रहे हैं? இருங்கோ தாப்பா ஒரு வாட்டி சொல்லியாச்சுன்னா நீங்க ஏன் தாப்பா பேச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறீள்? எத்தனை வாட்டி சொல்லிருக்கேன், அந்த கிணறு பக்கம் நீங்க போகக்கூடாது. நீங்க கிணறு பக்கம் போனா அங்க பாம்பு இருக்கு, பூச்சி இருக்கு, ஏதாவது கடிச்சுட்டுனா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அப்புறம் நாங்க மும்பைல இருக்கிற ஸ்டாருக்கு என்ன பதில் கொடுப்போம் உங்களுக்கு தெரியுமா? ओए, तुझे समझा? नहीं। सांप और बिच्छू। अयो सॉरी, हिंदी में बोलते। हाँ, तापा आप लोग को कितना बार बोल रहे हैं, कुआं का पास जाने का नहीं है, जाने का नहीं है, तो आप लोगों को कुआं का पास क्यों जाने का है? आप लोग को जब बोला है कि कुआं का पास सांप है, बिच्छू है, वो काट लेगा, आप लोगों को कुछ हो गया तो मुंबई वाला साहब जी को हम क्या जवाब देंगे? पुरानी कहानी है। ओ सब्जी, आप मेरा बात क्यों नहीं समझता है? चलिए बंगला के अंदर चलिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे अंदर नहीं जाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ चकोरी जी के पास जाना है। अरे मैं क्या कहता हूँ पोपट बेटा, वो थापा क्या कहना चाहता है वो एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। चाचा जी सिर्फ आप कह रहे हैं ना, इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ। हाँ चलो चलो चलो, उसे अंदर रख। ओ चलो। दर्शकों, अगर आपकी गाड़ी नो एंट्री में चली जाती है तो ट्रैफिक हवलदार क्या करता है? सबसे पहले तो आपको रिटर्न भेजता है और साथ में आप पे दंड लगाता है। ठीक वैसे ही थापा ने पोपटलाल और हम सबको घर में रिटर्न भेज दिया। और अब दंड में थापा जोर से डांटेगा या फिर क्या करेगा? थापा और दिव्या माँ एक कहानी बताने वाले हैं, जिसे सुनकर गोकुल धाम वालों के होश उड़ने वाले हैं। बेचारे पोपटलाल का अब तक सिर्फ रिश्ता कैंसिल होता था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, अब तो रिश्ते की बात करने जाना भी कैंसिल हो गया है। और भिड़े वो तो चकोरी यानी कि भूतनी से सॉरी बोलने से या उसके सामने जाने से बच गया, और हमारे पोपटलाल का भूतनी के साथ रिश्ता होते होते बच गया। दर्शकों, भूतनी के इस भंवर में फंसा पोपटलाल अब क्या करेगा? अब तो थापा भी सीना ठोक के कहेगा कि भूतनी ही चकोरी है और चकोरी ही भूतनी है। क्या लगता है आपको? क्या गोकुल धाम वासी इस डरावने सच को मानेंगे? क्या पोपटलाल जो भूतनी के प्यार में दीवाना है वो इस बात को मानेगा? अगर नहीं माना तो क्या वो अकेला भूतनी के पास अपना रिश्ता लेकर जाएगा?
अगर भिड़े ने भूतनी से माफी नहीं मांगी तो क्या शिकारी भूतनी उसे माफ कर देगी? दर्शकों, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने के बाद एक बार इंसान बच सकता है, पर भूतनी के कहर से गोकुल धाम वालों का बचना जरा मुश्किल है। अगले एपिसोड में भूतनी के कहर से हम नहीं बचेंगे, लेकिन आप हास्य कहर से नहीं बचेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, डरते रहिए और हंसते रहिए। बताओ थापा, बताओ, कुएं के पास हमें क्यों नहीं जाने दे सकते? सब्जी, आप चकोरी से न मिल सकता है न उससे रिश्ता पक्का कर सकता है। अरे थापा, तू क्यों मिसाइल पे मिसाइल छोड़ रहा है? तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरी और चकोरी की शादी से? तू क्यों खुश नहीं है? सब्जी, मैं कभी खुश नहीं हो सकता। तो खुश क्यों नहीं होगा? और तो क्यों हमें रोक रहा है पोपू का रिश्ता चकोरी पर जाए के बाद लेके जाने के लिए? देख थापा, अगर अब मैं चाहूं ना तो अभी अपने कदम को रोक नहीं सकता। मेरे कदम खुद ब खुद कुएं की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर मेरा प्यार है, मेरा भाग्य है जो मुझे बुला रहा है। मैं जा रहा हूं। सब्जी, 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 मैं आपके पैर पड़ता हूँ सब्जी। आप चकोरी का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। अरे छोड़ो, अरे मेरे पैर छोड़ो। मुझे पता है थापा क्यों मना कर रहा है, उसने जरूर। आप तो कुछ बोलिए ही मत। अरे रे, पहले भिड़े भाई को प्रॉब्लम था, उनको मनाया, अब थापा भाई को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है। थापा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो भाई, मेरा चकोरी से मिलना बहुत जरूरी है। थापा भाई, पोपट भाई की बात समझिए, उनके भविष्य का सवाल है। अगर आज वो चकोरी जी से नहीं मिलेंगे तो उनके हाथ से एक अच्छा रिश्ता चला जाएगा। बराबर है। मैं आज चकोरी जी से मिलकर रहूंगा और मेरा उनके साथ रिश्ता होकर रहेगा। चलो सब। थापा, क्या कर रहे हो ये? दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा। सब्जी, मैं आपको कुएं पे नहीं जाने दूंगा। थापा, दरवाजा खोल। सब्जी, नहीं खोलूंगा सब्जी, नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा सब्जी। शांत हो जाओ, बोलो शांत हो जाओ। अरे भाई थापा, हम सब लोग कुएं के पास क्यों नहीं जा सकते, उसका कारण बता। हाँ भाई बताओ। हाँ थापा, बिंदास कारण बता, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें। कोई क्यों रोकेगा, सभी सुनना चाहते हैं, शांत बस जरा। सब्जी, वो सब्जी चकोरी लड़की नहीं है। क्या लड़का है? बच्चा सब्जी, मजाक का बात नहीं है। चकोरी, वो चकोरी भूतनी है। खबरदार थापा, अगर उस शब्द का इस्तेमाल चकोरी जी के लिए किया तो। अरे पोपटलाल, किस किस का मुंह बंद करोगे? वो बिल्कुल सच बोल रहा है। भ्रम हो रहा है, भ्रम हो रहा है, मुझे भ्रम हो रहा है। मुझे कोई भ्रम नहीं हो रहा है, वो चकोरी भूतनी है। ये फिर शुरू हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरी चकोरी जी वो भूतनी नहीं हो सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। सब्जी, सब्जी, माँ फुकरी का कसम खाता हूँ। चकोरी भूतनी है, भूतनी है, भूतनी है, भूतनी है, भूतनी है, भूतनी है। दुनिया में आने वालों, तुम आए हो कोई कर्ज चुकाने, बच के कहाँ जाओगे? किस्मत ने भेजा है मेरी जाल में फंसने, जाल में फंसने, जाल में फंसने।
बोला था ना मैंने मतलब हम सब लोग अभी भूतनी से मिलने जाने वाले थे। चाचा जी आप डरिए मत, मुझे विश्वास नहीं है चकोरी जी वो नहीं हो सकती। ना अरे मत बोल वो शब्द उनके लिए। आपको अगर विश्वास नहीं होता है ना तो आप पहाड़ का पास जो गांव है ना उधर पे जाना, आपको सब सच मालूम पड़ेंगे। चकोरी नाम का कोई लड़की है ही नहीं। आशा जी, हमने सुना है चकोरी कुछ साल पहले उस गांव में रहती थी, बहुत सुंदर थी। लेकिन एक रात उसको कपड़े धोने के लिए कुएं के पास जाना था। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन उसने एक नहीं सुनी और कपड़े धोने के लिए रात को कुएं के पास चली गई और फिर कपड़े धोते समय कुएं में गिर गई। और डूब गई। और सुना है तब से उसका आत्मा दिन हो या रात यहाँ पर आस-पास घूमता रहता है। वो खुदा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। पोपट बाबूजी समझाइए ना उनको। एक मिनट भाई, अगर चकोरी यहाँ पर आत्मा बन के घूमती भी है, मान लो तो आप लोगों को परेशान क्यों नहीं करती है? वो इसलिए क्योंकि वो इधर पे रहने वाला लोकल लोग को कभी भी परेशान नहीं करती है। हाँ साहब जी, सिर्फ बाहर से आए हुए लोगों को ही अपना शिकार बनाती है। भूतनी कहीं बिल्ली बन के तो नहीं आई है? अरे संभालो सब्जी। जालो, अभी ये बंगला नहीं रहा है, भूतनी बंगला हो गया है। अभी वो रोज रात को आएगी और सबको डराएगी और सबसे कपड़े धुलवाएगी। ये धपाक। मतलब मैंने जो साया देखा वो मेरा भ्रम नहीं था। वो भूतनी थी। अभी बोल रही है। और ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे लगा वो मेरा भ्रम है ना। पोपट बाबूजी, चकोरी भूतनी है, आप स्वीकार कर लीजिए। अरे काय बोलतेस तू? वो भूतनी है, उसको स्वीकार करने को बोल रही हो? स्वीकार मतलब तसा नहीं है, मतलब चकोरी इंसान नहीं है, भूतनी है, ये बात आप स्वीकार कर लो। हंसो। अरे कैसे स्वीकार करूं? मेरा दिल उनके पास है, वो मेरा प्यार है। मेरे तो सारे सपने बिखर गए।
मेरी दुल्हन लग रही है। पोपट भाऊजी, हमें भी आपके सपने बिखरने का दुख है। पोपट भाई તમે એ તો विचार करो कि आपको शादी होने से पहले ही पता चल गया कि वो भूतनी है। शादी होने के बाद में पता चलता तो आप क्या करते? आपकी दुनिया उजड़ने से बच गई है पोपट भाई। रोशन भाभी, हम सब भी बच गए, नहीं तो भूतनी से माफी मांगनी पड़ती। अब भूतनी से माफी मांगना कैंसिल। हाँ। अभी हमें यहाँ नहीं रहना है। मुझे क्या है? हाँ बरोबर है। यहाँ के कितना टेंशन हो गया और चाचा जी कितना डर गए। डर तो हम भी गए हैं। हाँ ये पंचायत। क्या हुआ? आप लोग तो मेरे पास आने वाले थे ना? कैंसिल क्यों कर दिया? डर गए? डर गए? हाँ मेहता साहब, कैसे चाचा जी अभी? चाचा जी बहुत डरे हुए हैं, लेकिन तपू से ना उनका ध्यान रखिए। अभी ये समय उनका ख्याल रखने का नहीं है, यहाँ से निकलने का है। हाँ। आप लोग कितना अच्छा लोग हैं, कितना प्यारा परिवार है, और यहाँ पर आप लोग कितना खुशियां लेकर आया था। हम भी कितना खुश हो गया था आप सबको देख करके। कितना मजा से रह रहा था आप लोग। अभी आप लोग इधर से परेशान होके जा रहा है ना, हमको थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत दुख हो रहा है। और वो मुंबई में जो हमारा सब्जी है ना, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप ये बंगलो से इतना परेशान होके जा रहा है। बॉस ने कितनी खुशी के साथ हमें यहाँ पिकनिक के लिए भेजा था। जब बॉस को पता चलेगा कि बंगले में भूतनी है और भूतनी के डर की वजह से हम यहाँ से भाग के जा रहे हैं, कितना बुरा लगेगा। वैसे क्या फायदा इस करोड़ों के बंगलों का? भूतनी के कारण इसकी कीमत अभी कौड़ी की भी नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा भिड़े। जब बॉस को पता चलेगा ना कि भूतनी की वजह से उनका करोड़ों का बंगला कौड़ियों के दाम बिकेगा, बहुत दुख होगा उन्हें। अरे वो छोड़िए, जब उन्हें पता चलेगा इस बंगले में भूतनी है, उनके दिल पे क्या बीतेगी? वही तो समझ में नहीं आ रहा है अंजलि कि मैं बॉस को ये बात कैसे बताऊं। और नेता की उनको पता है साहब जी। क्या? और वो क्या है साहब जी कि हमारा साहब जी बहुत साल पहले मेम साहब के साथ 2-4 दिन यहाँ रहने आता था। अब बाद में उनका बिजनेस बढ़ गया, वो बिजी हो गया, तो उनका इधर आना कम हो गया। अब कभी कभार आता है तो भी सुबह आता है, शाम को चला जाता है। बॉस को कभी यहाँ पे भूतनी नहीं दिखी? नहीं साहब जी, उनको कभी भी भूत का अनुभव नहीं हुआ। हाँ लेकिन साहब जी का जो गेस्ट आता है ना, भूतनी उनको पहले ही रात में डरा के भगा देती है। ओ खुदा! तेरी तो फिर ये बात तो उनसे छुपी नहीं होगी। मैंने बोला ना, उनको पता है मेम साहब। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरे बॉस मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। किया है तारक, आपके बॉस को पता है कि इस बंगलों में भूतनी है, लेकिन ये जानते हुए भी उन्होंने हमें यहाँ पे क्यों भेजा? मेम साहब, हमको भी समझ में नहीं आता है। साहब जी का जितना मेहमान आता है, सब भूतनी के डर से पहली रात में भाग जाता है। फिर भी आप लोगों को यहाँ क्यों भेजा? थापा भाई, अगर आपको पता था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें? मैम साहब जी वो साहब जी ने मना किया था। और आप लोग इतना अच्छा है कि हम लोग सच बोले बगैर खुद को रोक नहीं पाया। साहब जी, मेम साहब जी, हमने आपको पहले नहीं बताया, इसके लिए हमको माफ कर देना। हम आप लोग के लिए खाना बनाता है। हाँ चलो।
मेहता साहब, ये क्या है? आपके बॉस ने हमें यहाँ आने की परमिशन देकर हीरो वाला काम किया, लेकिन भूतनी की बात छिपा कर विलन वाला काम किया है। और मेहता साहब, आपके बॉस ने आपको ये क्यों नहीं बताया कि इस बंगले में भूतनी का वास है? तारक, आप अभी अपने बॉस को फोन कीजिए और फोन स्पीकर पर रखिए। हाँ। ओ मेहता साहब, इधर मोबाइल सिग्नल कैच नहीं करता। एक सेकंड रुको, इससे कॉल कीजिए और स्पीकर पे रखिए। हाँ, पूछिए। लोग ठीक बोलते हैं कि कार्टून बच्चों के लिए होते हैं। कार्टून देख के मुझे हंसी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर का बच्चा अब तक बचा हुआ है। बंगले से फोन? कि मैं तेरे बंगले में भूत तो नहीं देख लिया है? बॉस, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ये क्या बोल रहा है मैथे? बॉस, आपको पता था ना कि आपके बंगले में भूत है, और फिर भी आपने इस भूतिया बंगले में हमें भेजा। क्या गलत बात कर रहे हो मैथे? हमारे बंगले में कोई भूत नहीं है। हम खुद भूतनी का शिकार होते होते बचे। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब आप जानते थे कि भूतिया बंगला है तो आपने हमें यहाँ क्यों भेजा? तो तुम्हें किसने कहा? थापा ने? हाँ। क्यों आपने हमारे साथ ऐसा किया? आपको हमारी जरा भी फिक्र नहीं हुई? बस मैथे, मुझ पे आरोप मत लगाओ, इसमें तुम्हारी गलती है। अरे आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरी कोई गलती नहीं। बॉस, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने तुमको 3-4 बार पूछा था कि तुम भूत से डरते तो नहीं हो ना? डरते तो नहीं हो ना? तो तुमने क्या कहा था, याद है? एक बात बताओ, क्या तुम भूत प्रेत से डरते हो? नहीं बॉस, मैं भूत प्रेत से नहीं डरता। ये तुम अभी बोल रहे हो, लेकिन जब भूत से पाला पड़ेगा ना, भूत सामने आके खड़ा हो जाएगा, तब मालूम पड़ेगा भूत होता है कि नहीं होता है। मैं क्यों मानूं बॉस, जब भूत प्रेत होता ही नहीं है। पर आप दोनों को वहां पर अकेले रहने में डर तो नहीं लगेगा ना? डर क्यों लगेगा? भाई क्या होता है अगर एकदम सुनसान जगह होवे ना, तो फिर कोई अचानक खिड़की सी हिली, कोई दरवाजा बंद हुआ या कोई साया सामने से गुजरा, तो आदमी को लगता है कि भूत है, भूत है। ए बॉस, मैंने आपसे कहा था ना, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। मैंने कहा था कि मैं भूत प्रेत में नहीं मानता, और भूत प्रेत जैसी बातें दुनिया में होती नहीं है, और ना ही मैं इनसे डरता भी हूँ। तो इसमें मेरी क्या गलती है? देखो, तुम भूत प्रेत में नहीं मानते, इसलिए मैंने तुमको वहां भेजा था, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे बंगले में भूत प्रेत है कि नहीं है। भूत प्रेत इस दुनिया में है, ये मुझे यहाँ आके पता चला। हाँ, लेकिन मैथे, अगर तुम मुझे पहले बोल देते कि भाई मैं भूत प्रेत में मानता हूँ, तो मैं तुमको वहां भेजता ही नहीं था ना। अरे लेकिन बॉस जी देखो, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। जो सोसाइटी वाले मेहता साहब के साथ इस बंगलों पे आए हैं, वो भूत प्रेत मान सकते हैं ना? जो मानते हैं उनका क्या? हाँ, तो फिर तो ठीक है ना, ये तो मैथे की जिम्मेदारी है। अब मुझे क्या पता कि तुम में से कौन भूत से डरता है, कौन नहीं डरता है, मुझे क्या पता। लेकिन बॉस, इसमें हम तो फंस गए ना। आपको पता है चंपक चाचा कितना डर गए? डर के मारे वो रूम में बैठ गए, और टप्पू सेना उनका ख्याल रख रही है। और हमारे साथ तो बच्चे भी हैं। बॉस, भूतनी ने भिड़े को स्विमिंग पूल पे कपड़े धुलवाए, और तो और महिला मंडल भी डर गई है, और अंजलि ने तो भूतनी का साया भी देखा। और आपको एक बात बताऊं, पोपटलाल की तो शादी होते होते रह गई भूतनी से। ये तो अच्छा है, अगर उसके बच्चे होते तो लोग बोलते कि बच्चा भूतनी का है, भूतनी का है। मेरे सारे सपने बिखर गए, और मेरी दुनिया बनने से पहले उजड़ गई, और ये सब आपकी वजह से हुआ। हाँ बॉस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो मैथे, मुझे ताने मारना, मुझे ब्लेम करना बंद करो। अगर तुम लोगों को वहां पर इतना डर लग रहा है ना, तुम लोग सब लोग अभी के अभी वहां से निकल जाओ। हेलो हेलो, देखिए, मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी हुई, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। ओ मेहता साहब, ओ तुसी माफी ना मांगो, ओ माफी तो आपके बॉस को मांगनी चाहिए, हम सबसे।
मेहता साहब, एक बात आप हमेशा याद रखना, बॉस से कभी भी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात को पकड़कर वो हमारी दुनिया हिला दे। उनसे सिर्फ काम से काम रखना चाहिए। अच्छा हुआ आप जॉब नहीं कर रहे हो, आपका कोई बॉस नहीं है, आप ही आपके बॉस हो। बॉस कराता है तेज। मेहता साहब, अभी आप बॉस की बात छोड़िए। बॉस को छोड़ो? अरे मैं बॉस को छोड़ूंगा ही नहीं। ऐसे कोई करता है क्या? मैंने इतना कहा कि मैं भूत प्रेत से नहीं डरता, तो मुझे भूतिया बंगले में भेज दिया, वो भी सारे गोकुलधाम वालों के साथ। मैं ना ऑफिस जाके बॉस टीम दुनिया हिला लूंगा। अरे मेहता साहब, बॉस की दुनिया मुंबई जाके हिलाना। अभी ये सब कैंसिल करो और यहाँ से जल्दी से निकलो। चलो। दर्शकों, जिस तरह से एक बहू के लिए एक अच्छी सास मिलना बहुत जरूरी है और एक सास के लिए एक अच्छी बहू मिलना बहुत जरूरी है, ठीक वैसे ही एक एम्प्लॉय के लिए एक अच्छा बॉस मिलना भी बहुत जरूरी है। और मेरा बॉस तो 2 सर वाला है, सर फिरा और गुस्सैल बॉस है। मैंने कहा कि मैं भूत प्रेत में नहीं मानता, नहीं डरता, तो उसके बंगले में भूत है या नहीं ये चेक करने के लिए मुझे गोकुलधाम वालों के साथ यहाँ भेज दिया। अरे ऐसे थोड़ी ना कोई किसी की परीक्षा लेता है भाई। मेरे 2 सर वाले बॉस ने कह दिया है, अगर डर लग रहा है तो चले जाओ। क्या इस भूतिया बंगले से हम भागने में कामयाब हो पाएंगे? क्या भूतनी हमें यहाँ से भागने देगी? दर्शकों, हमारे लिए अगले एपिसोड की रात जितनी भयानक होने वाली है, वो आपके लिए उतनी हंसी और ठहाकों से भरी हुई होने वाली है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, करते रहिए और हंसते रहिए। चलो। एक सेकंड रुको। क्या हुआ? वो बिना बस के घर वापस जाओगे कैसे? हाँ बरोबर छे, तो जल्दी से फोन करके वो बस वाले को बुला लेना। वाह मेरी सियानी पर्सन। अभी फोन लगाता हूँ। अरे घेरू आनी अंडर नेटवर्क नथी। अरे चलिए, इसमें नंबर है उसका। मेहता साहब फोन दीजिए। हाँ। हेलो। अब पहलवान जी, मैं रोशन जी जोड़ी बोल रहा हूँ, परमिंदर का दोस्त। आपने हमें वो गोकुलधाम सोसाइटी से पिकअप किया था। हाँ सोडी भाई, बोलिए। हाँ तो एक काम करो ना, छेती बस लेके इधर आ जाओ, हमें वापस पिकअप करने। पर आप लोगों को लेने तो कल आना है ना। वो एक कल नु मार गोली, मैं आज ही गल कर रहे हैं। और तू जितनी जल्दी हो सके ना हमें पिकअप करने आ जा। हाँ निकलता हूँ, 6 बजे तक पहुँचता हूँ। अच्छा का, जितनी जल्दी हो सके पहुंच। ओ यारो, बस वाला 6 बजे तक आएगा। 6 बजे? हाँ भाई, इतना टाइम तो लगेगा ना उसे वहां से यहाँ तक आने में। हम चाचा जी और टप्पू सेना को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ चलो। कहाँ फंस गए? नहीं दादाजी, भूती नहीं है। मेहता अंकल, बीड़ अंकल, सोडी अंकल है, आप देखिए। चाचा जी, तुसी डर रहे हो? वो तुसी तो वीर बहादुर हो। अरे बलून पकड़ के तुसी पाकिस्तान चले गए जी। वो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों से लड़ के तुसी हिंदुस्तानी मछुआरों को बचाया जी। तुसी कैसे डर सकते हो? दादाजी सिर्फ भूत से डरते हैं। वैसे तो दादाजी किसी से नहीं डरते हैं, पर क्या हुआ कि एक बार बचपन में वो रात को अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर घूम रहे थे। तब पता नहीं कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनके दिमाग में भूत का डर बैठ गया है। नहीं बरोबर है। कोई डर अगर बचपन में दिमाग में बैठ जाए ना, तो वो 55 में भी नहीं निकलता। मतलब जिंदगी भर रहता है। हाँ। मैं तो कुछ कर। मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना है। जी। चाचा जी, अब डरने की कोई गल नहीं है। मैंने बस वाले को बोल दिया है, बस आ जाएगी। शाबाश। चाचा जी, बस अभी चल के ना टेस्टी खाना खाओ, थोड़ा आराम करते, बस 6 बजे तक आ जाएगी। हाँ। 6 बजे टप्पू, 6 बजे बस आएगी। पापा, आज 6 बजे ये लोग इधर से चला जाएगा, ये बहुत अच्छा बात है। हाँ, और भूतनी इनको अपना शिकार नहीं बना पाएगी और नहीं डरा पाएगी। सोचो, अगर आज का रात वो लोग इधर रुक जाता तो पता नहीं वो भूतनी इन लोगों का साथ क्या करता। हाँ, ये लोग कितना खुशी आया था पिकनिक मनाने। अब ये भूतनी ने इनका हैप्पी पिकनिक हॉरर पिकनिक में बदल दिया। अभी छोड़ो ये हॉरर का बात, चलो जल्दी खाना बनाता है। हाँ। मैं बाजी का देखते, तुम रोटी का देखो।
बच्चा साहब जी, मेम साहब जी, आइए नीचे आ जाइए, खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। चलिए दादाजी, खाना खाने चलते हैं। हाँ चलिए आइए। खाना खा लिया है, थोड़ा आराम कर लो, मैं बंगले में नजर रखता हूँ। अरे इतने टेंशन में क्या आराम करेंगे हम लोग। आराम हराम कर दिया आज चकोरी जी ने। चकोरी जी, चकोरी जी, अरे वो भूतनी है, भूतनी। हाँ भूतनी जी बोल, भूतनी जी। मतलब भूतनी बोल, भूतनी। नहीं, मेरे मुंह से उनके लिए कभी वो शब्द नहीं निकल सकता। कैसे भी करके दिन के उजाले में यहाँ से निकलना है, बस वो बस वाला टाइम पे आ जाए। चलो तब तक पैकिंग कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो। रोशन भाभी, ये ड्रेस मेरा है। खुदा है, सॉरी बहुत टेंशन से। अच्छा सब चीजें देख लेना, सबने सब लिया ना। हाँ, चार्जर वार्जर मत भूलो कोई। चार्जर? मैं चार्जर भूल जाती। माधवी भाभी, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, नहीं तो अगर चार्जर वार्जर ये सब भूल जाते तो बंगलों में वापस लेने आना पड़ता था। रोशन भाभी, हम नया ले लेते, यहाँ पे तो वापस नहीं आते। हाँ मौका है। एक बाथरूम में ब्रश रह गया, तुझा पण आणते। पिड़ू मेरा ब्रश अंदर ही है। ओए पप्पू, तो तू की लब रहे? अरे मेरा छाता ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो यहीं कहीं रखा होगा बंगले में, जाके देखो जाओ। मैं देख कर आता हूँ। ओए टप्पू, बस तो 6 बजे आने वाली है, अभी से क्यों पैकिंग कर रहे हैं? अरे गोगी, सामान पैक करके रखते हैं ना, सब लोग डरे हुए हैं, अगर बस जल्दी आ गई तो। हाँ, और गोगी तू बातें कम कर और काम ज्यादा। हाँ ओए गोगी, ऐसे कौन कपड़े पैक करता है भाई? सही से घड़ी करो रखना। हाँ, निकाल उनको बाहर। धोती कहाँ गई? अरे बच्चों, मैंने मेरी धोती बाहर सुखाने के लिए रखी थी, अब वहाँ नहीं है। तुम में से किसी ने ली है? नहीं नहीं नहीं। तो कहाँ गई? दादाजी यही कहीं होगी, चलिए हम चल के ढूंढते हैं। हाँ हाँ चलिए, बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, चल चलिए आइए, मैं आ रहा हूँ। चलिए आइए। हाँ आइए। चलिए चलिए, मैं साथ में साथ चलिए। नहीं, यहाँ तो नहीं है, इधर भी नहीं है। टप्पू सर, सॉरी, मैं हूँ। आप लोगों ने, किसी ने मेरा छाता देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? अरे पता नहीं, मैंने इस भगदड़ में छाते को कहाँ रख दिया, कहीं मिल ही नहीं रहा है। दादाजी की धोती भी गुम हो गई है। क्या? चाचा जी की धोती भी गायब हो गई? अरे ये क्या हो रहा है? धोती गायब हो गई, छाता गायब हो रहा है। ढूंढो भाई, ढूंढो। दादाजी, पोपट अंकल, सब लोग जल्दी आइए। क्या हुआ? ऊपर देखो। अरे मेरा छाता और चाचा जी की धोती ऊपर कैसे पहुंच गए? मुझे लगता है धोती के अंदर कोई है।
कहीं ये भूतनी तो नहीं? दादाजी क्या कर रहा है बेटा? भूतनी बोलने की क्या जरूरत थी? तो क्या बोलता? पर समझ में नहीं आ रहा है धोती और छाता ऊपर कैसे पहुंचे? वो समझ गया, हवा चल रही है ना, तो हवा की वजह से धोती और छाता झाड़ पे अटक गए होंगे। चलो हम सब उतारते हैं। चलो चलो चल चल। बच्चों ये ऐसे नहीं निकलेगा, कोई बाम्बू वगैरह चाहिए तभी मेरा छाता निकलेगा। और धोती भी। नहीं 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 पोपट अंकल, मैं अभी पेड़ पे चढ़ता हूँ और उतारता हूँ। रुको रुको। चल 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 चल। होगी आराम से, पकड़ उसको। टाइट पकड़, टाइट पकड़, टाइट पकड़। पहुंच गया। ला ला ला, छाता फेंक, छाता फेंक। धोती भी, पहले छाता फेंक दे फिर धोती फेंक दे। एक साथ कैसे फेंकेगा दोनों? गोगी दे, गोगी आ दे, फेंक दे, फेंक। आ गया छाता आ गया। आ गया। धोती भी आ गई। अभी तू आजा, आराम संभल गया। वेरी गुड। क्या बात है गोगी बेटा, वेरी गुड। चलो दादाजी मैं हूँ ना आपके साथ, आप डरिए मत। अरे डर तो लगेगा ना टपुड़ा, तूने देखा नहीं वो भूतनी मेरी धोती ले गई, पोपट का छाता ले गई और पेड़ पे लटका दिया। भूतनी यहीं कहीं है टप्पू, भूतनी यहीं कहीं है। दादाजी टेंशन मत लो, भूतनी की वजह से नहीं, तेज हवा की वजह से धोती और छाता पेड़ पे अटक गए थे। ये रही आपकी धोती, हम पेड़ पर से लेके आए। दादाजी रिलैक्स, धोती और छाता अगर भूतनी लेकर गई होती तो हम लोग कैसे उतार पाते? हाँ दादाजी। चलो फटाफट सामान पैक करो, फटाफट। हाँ धोती दे। वो मेरी बैग दे। हाँ ला। हो गया सबका? चलो चल। चलिए आराम से। चलो आराम से। चलो। आगे सब? आगे। चलो। ओए कितने चलो पिड़ू, बस को तो आने दे। तो अभी तो सिर्फ 5:30 बजे हैं। तो हम सब आधा घंटा जल्दी आ गए। अरे बाप रे, और आधा घंटा निकलना है। अच्छा सबने अपना अपना सामान चेक कर लिया ना, कुछ भूले तो नहीं ना? मैं भूला हूँ। अबे तो पोपट भौजी लेके आइए जल्दी से। नहीं ला सकता, ऐसा क्या भूल गए? मेरा प्यार यहाँ भूल कर जा रहा हूँ। अरे वो भूतनी है, भूतनी, उसे भूलना ही बेहतर है। भाई तुम उसका प्यार नहीं, तुम उसका शिकार थे। मैं क्या कहती हूँ, हम बाहर गेट के पास का वेट करें? हाँ यहाँ नहीं रुकना है, बंगलों के बाहर जाके खड़े रहते हैं। चलो। एक मिनट रुकिए, सब रुकिए, 1 मिनट जरा रुक जाइए। बरसात का मौसम है, बाहर गेट पे जाके क्यों वेट करना है? जब बस आएगी तब चले जाएंगे। हाँ दादाजी अब चिंता मत कीजिए, बस अभी आती होगी। यहीं पे वेट करते हैं और जैसे ही बस आएगी हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। बैग पैक करके क्या फायदा गोकुल धाम वालों? तुम आए थे यहाँ अपनी मर्जी से, लेकिन वापस जाओगे मेरी मर्जी से।
अरे ये 6 कब बजेंगे? 6 बजे। ये ठीक तो कह रहे हैं गोगी, 6 तो 6 बजे ही बजेंगे ना। रोशन बेटा, चाचा जी चाचा जी 6 बजने में 20 मिनट है। 20 मिनट 20 मिनट और 20 मिनट। अरे ये 20 मिनट कब खत्म होंगे? 20 मिनट में। क्या पोपट, छाता संभाल के रखो ना। संभाल के रखा था भाई, वो तो गिर गया डर में। साहब जी लोगों, आपका पैकिंग हो गया? आप लोगों से एक विनती करना है। हाँ हाँ बोलो ना दिव्या अम्मा। चिट्ठी चिट्ठी नहीं है। नाम याद नहीं अभी तक? नहीं। अरे 3 दिन से यहाँ पे कर क्या रहे हो तुम लोग? दिव्या अम्मा, स्वाजी पलीवर, चावलो, दर्शन, मुत्तुतु, गोपालन, प्रसाद मक्का। हो गया। होती मागे। हो भी ठीक है। कभी तो भूती से ज्यादा डर इसके चक्कर से लगता है। आपको क्या बोलना था? वो विनती ये है कि हम लोगों को थोड़ा बाहर जाने का है। आप लोग परमिशन देगा तो ही जाएंगे। कहाँ जा रहे हो आप लोग? वो क्या है मैम साहब जी, इधर थोड़ी दूर में दिव्यम्मा सुहासिनी पल्लीवर जया बालू दर्शन मुथुत गोपालम प्रसादम अक्का के समाज का मंदिर है ना। ये देखो, इसका मंदिर है नहीं बोल सकता है, पूरा नाम ले रहा है। पत्नी का नाम है ना। अरे मी कोणाला सांगतोय? क्या बोला? नहीं काही नहीं। और वहाँ पे हर साल बहुत बड़ा पूजा होता है और हम लोग हर साल वो पूजा में जाते हैं। आज भी पूजा है। आप लोग थे तो नहीं जाने वाले थे। अभी आप 6 बजे जाने वाले हैं तो सोचा आप लोग अगर हाँ बोलेंगे तो हम चले जाएंगे। नहीं, पूछना क्या है उसमें, पूजा हवन अच्छी बात है। आप हमारे लिए भी थोड़ी प्रार्थना कर लेना कि हम सब घर पे सुखरूप पहुंचे। हाँ हाँ, तो क्या है कि वो 6 बजे बस आएगी ना, तो हम लोग भी चले जाएंगे। साहब जी, जब आप जाएंगे तो दरवाजा खींच देना, ऑटोमेटिक है, लॉक हो जाएगा। हाँ, हम लोग ठीक से दरवाजा बंद करके जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छा लोग हैं। आप लोग इधर पे आया, आप लोग का सेवा करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। कुछ भी भूल चूक हुआ रहेगा तो माफ करना। हमसे भी कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ करना। साहब जी, माफी मांगने का जरूरत नहीं है। अच्छा, हम चलता है। हाँ, 1 मिनट, ये हम सबकी तरफ से। साहब जी, वो बख्शीश चाचा जी ने दे दिया था। हाँ, लेकिन आप दोनों ने हम सबका इतना ख्याल रखा तो ये हम सबकी तरफ से आप प्लीज स्वीकार कर लीजिए। है बेटे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए थापा और मिसेस थापा, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हम सबका 3 दिन अच्छे से ख्याल रखने के लिए, हमको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाने के लिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हारा आभार मानता हूँ। बहुत बहुत थैंक्स आप सबको। थैंक यू। ठीक है साहब जी लोग, बच्चा साहब जी, मैम साहब जी लोग संभाल के जाना। हाँ, बाय। थोड़ी भाई, कहाँ पहुंचा हो बस वाला? ओए पिड़ू, अभी 6 बजने को 10 मिनट बाकी है।
और जब ड्राइवर आएगा ना, उसके पास हमारा नंबर है यहाँ का, वो फोन कर देगा। ठीक। चोरी, अभी 6:05 हो गए, जरा फोन करके पूछो उसको कहाँ पहुंचा है। हाँ मैं करता हूँ। अरे पप्पू जरा कॉर्डलेस देंगे। तू हम लोगों को जागता। अरे घेलू आ मोबाइल फोन छे, नेटवर्क નથી। ओह सॉरी। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध वो इसका तो फोन नहीं लग रहा है। लो बोलो, उसका फोन ही नहीं लग रहा है, अब क्या करें? अच्छा जी, हो सकता है वो नेटवर्क एरिया में ना हो। हाँ तो रोशन फोन लगाते रहे, क्या पता लग जाए। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ बैठ गया भाई। क्या वो सॉरी, फोन नहीं लग रहा है? नहीं ना यार। अरे कमाल है, कहाँ रह गया तुम्हारा पहलवान सिंह? कहाँ कुश्ती खेल रहा है? ना वो फोन कर रहा है, उसका फोन लग रहा है, बस भी नहीं लेके आ रहा है वो। अरे कैसा बस वाला है ये? उसका फोन लग ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है। चाचा जी मैं ट्राई कर रहे हो ना बार बार, फिर से ट्राई करता हूँ। फोन लग गया। घंटी बज रही। नसीब। हाँ सोडी भाई। ओए क्या सोटी भाई, वो पहला ये दस, वो तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? अरे बैटरी खत्म हो गई थी और चार्जर नहीं था और ओए वेलियां गलना छड़, वो तू 6 बजे बंगले पे पहुंचने वाला था ना, तो कहाँ पहुंचा? मैं तो सूरत पहुंच रहा हूँ। सूरत पहुंच गए? वो तुझे तो हमें यहाँ बंगले पे लेने आना था ना, तो सूरत कैसे पहुंच गया? क्या मजाक कर रहे हो पाजी? आपके इसी नंबर से तो कॉल आया था, मुझे वहां आने से मना कर दिया था। अरे ये बस किसने कैंसिल की? मुझे एक बार पता चल जाए कि ये बस किसने कैंसिल की, फिर देखा मैं क्या करता हूँ। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन हमारे भेदी भूत बंगले में हमें फंसाए। हमारी सिर्फ बस कैंसिल नहीं हुई है, बल्कि भूतनी और भूत बंगले से बचकर निकलने के सारे रास्ते कैंसिल हो गए। अब हमें इस घने जंगल में, इस भूतिया बंगले में डरावनी रात बितानी पड़ेगी। ये सोचकर भी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं रात को हमारा क्या हाल होगा। अगर किसी को रात को काले अंधेरे कुएं में उतारकर वहीं छोड़ दो, तो भी उसका हाल बेहाल नहीं होगा, लेकिन इस भूतिया बंगले में रहने के बाद हम सब का हाल बेहाल होने वाला है। जी हाँ, अब यहाँ पे डर डर के हमें हमारी सिर्फ नानी नहीं बल्कि 7 पुश्ते याद आने वाली है। और आप सबसे एक विनती है, अगर आपके पास कार, टेम्पो, ट्रक, साइकिल, बच्चों की ट्राइसाइकिल है, तो प्लीज लेकर आइए और हमें यहाँ से बचाकर साथ में ले जाइए। हम तो आपको हंसाकर पुण्य का काम करते हैं, तो प्लीज हमारी जान बचाकर आप भी थोड़ा सा पुण्य कमाइए। तो दोस्तों, इस भूतनी के डरावने भूतिया महल में आज डरावनी रात में हमारा क्या हाल होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और साथ में डरते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.